Hey guys and welcome back to the channel. मेरा नाम है सयम चोपड़ा एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड ऑन दिस चैनल। तो कुछ दिन पहले मैंने अपना पॉडकास्ट चैनल खोला था बाय द नेम ऑफ द लेमन पॉडकास्ट, बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन बाद यही वाला एपिसोड अपलोड करने के बाद मेरा चैनल रिमूव हो गया। एंड कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि अपने मेन चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो इस एपिसोड में आपको देखेंगे ड्रॉग बाबा एज आर गेस्ट। तो ड्रॉग बाबा कौन है? ड्रॉग बाबा इज़ एन फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर जो कि अपनी अनबाइज्ड ओपिनियन देते हैं ऑन फुटबॉल मैचेस और काफ़ी अच्छे से अपनी ओपिनियंस प्रेजेंट करते हैं। तो इस एपिसोड में हमने उनकी यूट्यूब जर्नी के बारे में बात करी है एंड कैसे उन्होंने एक फ़ुटबॉल फ़ैन क्लब बनाया है चेल्सी का, वो भी जयपुर में। तो वो भी काफ़ी अच्छी स्टोरी थी एंड कैसे उन्होंने फ़ुटबॉल देखना चालू किया इन दिस क्रिकेटिंग नेशन, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था जानने के लिए। देन वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ऑब्वियसली फुटबॉल एंड प्रीमियर लीग, हाउ इट हैज़ चेंज ओवर टाइम। तो काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप फुटबॉल फ़ैन हो तो, एंड नहीं हो तो एंटरटेनमेंट के लिए देख लेना। एंड उनका चैनल का डिस्क्रिप्शन भी है, तो डेफिनेटली उनका चेकआउट करना एंड सब्सक्राइब भी करना। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप पॉडकास्ट एंजॉय करो एंड मैं मिलूँगा आपको पॉडकास्ट के बाद। बहुत मज़ा आएगा। आज का टॉपिक बता देता हूँ मैं। तो आज का टॉपिक है द इवोल्यूशन ऑफ फुटबॉल इन द प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग बहुत मतलब सबसे बड़ी लीग है, तो पूरा फुटबॉल ही कवर हो जाएगा एक तरीके से। तो सबसे पहले तो बाबा से ही चालू करते हैं। तो कैसे चालू किया ये ड्रॉग बाबा, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम शाश्वत, मतलब कैसे आपकी पर्सनैलिटी अलग है दोनों चीज़ों में, वो जानना चाहूँगा सबसे पहले तो। अ, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ये किसी ने पूछा नहीं है मेरे से आज तक। तो ये थोड़ा आप यू हैव कॉट मी बाय सरप्राइज, बट काफी अच्छा क्वेश्चन है यार। एक्चुअली देखो, शाश्वत बहुत पैशनेट बंदा है, दिल से सोचता है, बहुत इमोशनल है। ऑन द अदर एंड बाबा इज अ बिट ऑब्जेक्टिव अबाउट थिंग्स, और इसलिए जब वॉच अलोंग्स पे या लाइव डिस्कशंस में जो आता है वो शाश्वत होता है, वो बाबा नहीं होता है। और जो अच्छा। रिव्यूज और प्रीव्यूज में आता है वो बाबा होता है, बिकॉज वो थोड़ा जब तक ठंडा हो चुका होता है वो थोड़ा सा चीजों को एनालाइज कर चुका होता है और फिर उसके बारे में ऑब्जेक्टिव हो चुका होता है। बाबा इज नॉट रिएक्शनरी, शाश्वत इज वेरी रिएक्शनरी। कभी कभी मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। बट बाबा के पीछे यही मेरी मतलब एक आइडिया था कि जो लोग आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा जल्दी कंक्लूजन्स पे उतर आते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हो जाते हैं। तो मेरा एक आइडिया ये भी था ड्रॉग बाबा के पीछे कि मैं वो पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करूं लोगों को जो उनके सामने है बट वो देख नहीं पा रहे हैं किसी तरीके से। और क्योंकि बहुत आजकल क्या है, जजमेंटल हो गए हैं सब लोग, क्योंकि ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आपके परसेप्शन को बहुत मोल्ड कर देते हैं। और आप कि मेरे को लगता है कि फ्री थिंकिंग पे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अगर आप चार जगह की ओपिनियन पढ़ो ना, तो एक कॉन्फर्मेशन बायस तो है ही यार, कि अगर पांच लोग हाँ। सेम एक कोई चीज बोल रहे हो तो वो सही होगी, चाहे वो सही नहीं भी हो। तो वो मेरे को उस चीज को थोड़ा सा एड्रेस करना था। तो आई थिंक दैट्स हाउ ड्रॉग बाबा केम इनटू द पिक्चर। और मेरे को ये भी लगता था कि चेल्सी से ही मैंने शुरुआत करी थी, बिकॉज चेल्सी फैन हूं मैं। तो मैंने सोचा था कि यार चेल्सी के लिए कोई आवाज है नहीं इस समय यूट्यूब पे इंडियन हाँ। कंटेंट क्रिएशन स्पेस में, तो why should not I take the initiative और start something like this। तो थोड़ा सा वो भी एक मोटिवेशन था। प्लस मतलब मेरे को हमेशा से, जैसे आपने बताया कि आप ट्रैवलिंग को लेके काफी पैशनेट हो और मतलब आपका जॉब में मन नहीं लगा, तो सेम कुछ कुछ मेरी भी कहानी है। मतलब मैं भी फुटबॉल को लेके पैशनेट हूँ, जॉब में कर रहा हूँ, बट मतलब मेरा हमेशा से इच्छा रही है कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ करूँ। और मतलब मैं या तो स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ या कुछ, मतलब मेरे को बचपन से ही कमेंट्री करने का बहुत शौक है। जब भी मेरे स्कूल में या कॉलेज में टूर्नामेंट्स होते थे तो मैं खेलता भी था, पर मैं कमेंट्री भी करता था जब मेरा मैच नहीं चल रहा होता था। तो मेरे को उस तरीके का हमेशा से मेरा फैसिनेशन रहा है टुवर्ड स्पोर्ट्स की, मैं बात करूं उसके बारे में, डिस्कशंस करूं। और तो बस दैट्स हाउ इट ऑल केम अबाउट। जरूर डिस्कशंस तो जरूरी भी है, मतलब खासकर फुटबॉल को लेके। तो वही एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेस अपॉन ऐसे होता है कि मतलब क्रिकेट फॉलो होता है ज्यादातर इंडिया में, तो आप कैसे कनेक्ट हुए फुटबॉल से? जनरली मेरे को पता है आप क्रिकेट भी फॉलो करते हो, पर फुटबॉल। हाँ। यार देखो, क्रिकेट तो इंडिया में अपन रहते हैं तो क्रिकेट तो बाय डिफॉल्ट मतलब मोस्टली लोग फॉलो करते ही हैं। तो क्रिकेट तो है ही। मतलब मैं स्पोर्ट्स में ही काफी बचपन से इंटरेस्टेड रहता था। मतलब एट एनी गिवन अपॉर्चुनिटी आई यूज टू प्ले एनी स्पोर्ट जो मेरे सामने होता था, जब वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल भी मैंने मतलब ऐसे बहुत छोटा था तब खेलने की कोशिश करी थी, हो नहीं पाया था मेरे से, बट मैं इंटरेस्टेड रहता था कि भाई कुछ
कुछ भी गेम हो तो अपने ट्राई जरूर करेंगे उसको। टेबल टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, हॉकी और गोल्फ के अलावा मैंने सारे गेम ट्राई किए मैं एक एक बार तो मिनिमम। तो वो चीज है। तो मतलब फुटबॉल का यार ऐसा था कि मैं वीडियो गेम्स भी बहुत खेलता हूँ। तो मैं फीफा खेलता था बहुत पहले, जब फीफा मेन स्ट्रीम गेमिंग में आया भी नहीं था, उससे पहले से मैं फीफा खेलता था, पुराने वर्जन उसके 2000 से खेल रहा हूँ मैं फीफा। तो उसमें चेल्सी टीम लेके मैं खेलता था। फिर मैंने टीवी पे देखा, तो टीवी पे जब मैं देखने लगा तो उस टाइम चेल्सी वर ऑन द राइज, जब जोसे मरीनियो आए थे, रोमन अब्रामोविच आए थे, टेक ओवर हुआ था चेल्सी का, तो चेल्सी यूज्ड टू विन ट्रॉफीज अ लॉट। तो मैंने देखा, मेरे को पसंद आई टीम। और मतलब जब मैं 13-14 साल का था तब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ। तो दैट्स हाउ इट केम अबाउट। और थ्रू द इयर्स मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है फुटबॉल को लेके, क्या सही है क्या गलत है। मतलब 2-3 साल तो गेम सीखने में ही लग गए हम्म। कि क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, कैसे क्या होता है तो वो सब। यही होता था जब मैं शुरुआत हम्म। में फॉलो करता था, मेरे को समझ नहीं आता था कि किधर गोल मारना है, क्या है, कौन डिफेंडर है, कौन स्ट्राइकर है। पर धीरे धीरे अब हो गए 3-4 साल मेरे को भी। पर आप कितना टाइम से देख रहे हो, मतलब कितना साल हो गया आपको अभी? मैं यार आई थिंक 2004-5 से देख रहा हूँ। मतलब हो गए 16-17 साल तो हो गए आई थिंक। तो आपको मतलब तो बहुत नॉलेज होगी तो हाँ, मतलब हाँ, अब तो आधी जिंदगी हो गई फुटबॉल देखते देखते तो वो ही है। हाँ। आपने यार एक क्लब की भी मैं आपका डिस्क्रिप्शन कभी खोल रहा था, तो हम्म। उसमें मैंने देखा था कि एक पिंक सिटी ब्लूज के नाम से है। तो मतलब हम्म। ये कैसे हुआ, हम्म। हाउ इट यार स्टार्टेड? ये दिल्ली में मैं था 2017-18 में। मैं जॉब कर रहा था, तो वहां पर FA कप का फाइनल था। हम्म। ये चेल्सी और आर्सेनल का 2017 का। तो मेरा बड़ा मन था कि यार मैं बाहर जाऊं और मैच देखूं, क्योंकि मैं जिन फ्लैटमेट्स के साथ रह रहा था उनमें कोई फुटबॉल नहीं देखता था। तो मेरे को एक चाहिए थी कि शायद जहाँ पे 4-5 लोग इकट्ठे होकर फुटबॉल मैच साथ में देख लें किसी। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मुझे डिस्कशन करने बहुत अच्छे लगते हैं यार फुटबॉल। तो वहां पे लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे तो कुछ 2-4 बातें होंगी मैच के दौरान और वो सब चीजें होगी। तो मैं फेसबुक पे ऐसे ही सर्च किया मैंने कि मैच, फुटबॉल मैच स्क्रीनिंग इन दिल्ली। तो उस पे मैं दिल्ली का जो ऑफिशियल सपोर्टर्स क्लब है कैपिटल ब्लूज, उनका पेज मेरे को मिल गया। तो उन्होंने अच्छा सा एक पोस्ट डाल रखा था बहुत कि इस जगह पे स्क्रीनिंग हो रही है, ये किक ऑफ टाइम है, आप आओ, एंट्री फ्री है, ये है वो है। तो मैंने सोचा ठीक है, क्या होगा, 5-10 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। मैं देखा तो यार वहां पे कम से कम 300-400 लोग थे चेल्सी की जर्सी में। मेरा देख के दिमाग कौन खराब सा हो गया। ईयर था ये, मैंने कौन सा ईयर था ये? 2017 FA कप फाइनल। हम्म। तो मैं सोचा, मैंने कहा भाई यार ये तो गजब है। और जो डिएगो कोस्टा ने जब गोल मारा इक्वलाइजर, हार गए वो मैच हालांकि 2-1, बट डिएगो कोस्टा ने गोल मारा, फट पड़ा वो जहां पे मैं स्क्रीनिंग देख रहा था। मैं को मजा आ गया। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर उनके जो फाउंडर्स थे और जो उनके मतलब जिन्होंने वो चला रहे हैं वो क्लब, मैंने उनसे टच में आया। मैंने कहा यार अब प्लीज मेरे को बताओ कैसे बनाते हैं ये। मैं जयपुर जाऊंगा अगर कभी, तो मैं चाहूंगा कि मेरे जयपुर में भी ऐसी कम्युनिटी हो फुटबॉल फैंस हम्म। की। तो मैं यहाँ आया, फिर यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। तो बस उनसे ही फिर हेल्प ले लेके, और सपोर्टर्स क्लब से हेल्प लेके, हैदराबाद हो गया, थाने का सपोर्टर्स क्लब हो गया चेल्सी का ऑफिशियल, और सब लोग बहुत हेल्पफुल थे मेरे। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जो भी हुआ है सबकी हेल्प से ही हुआ है। मतलब मेरा एफर्ट उतना शायद नहीं है जितनी लोगों की हेल्प है इसमें। तो वो हेल्प कर करके ले लेके सबने मेरे को बहुत अच्छे से सेटअप करवाया। और फिर 3-4 लोगों से स्टार्ट किया। आज की तारीख में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 85 लोग हैं, तो चेल्सी फैन हैं सारे। तो जयपुर जैसे शहर बहुत में सही। 85 चेल्सी फैंस ढूंढना वाज अ रियली अमेजिंग टास्क। तो वो मेरे को लगता है कि मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने एक ऑफिशियल सपोर्टर्स क्लब फाइंड कर दिया यहाँ पर। नहीं, बहुत जरूरी है। अगर हम्म। हमको इंडियन फुटबॉल भी आगे ले जाना है तो एक बात बात हम्म। करना चालू करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा डेफिनेटली। है। एंड फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो फुटबॉल है, मतलब एक हम्म। अलग गेम है एक तरीके से, कि लोग बोलते हैं कि बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं, बहुत पैशनेट हैं, इवन प्लेयर्स, हम्म। फैंस। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या इसके पीछे रीजन है, और कैसे मतलब फुटबॉल से कनेक्ट हो जाते हैं लोग? यार जिस चीज को लेके आप इमोशनल हो जाते हो ना, उस चीज को लेके फिर आप मतलब बहुत वैसे हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो एकदम उससे। अब जैसे कुछ लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स नहीं देखते, आई थिंक मूवीज और सीरीज देखते हैं,
तो उसको हम्म। लेके बहुत इमोशनल होते हैं। अगर आप उसमें उनके कुछ फेवरेट कैरेक्टर को कुछ बोल दो तो बहुत वो ऐसे हो जाएंगे, अरे यार, मतलब ये देखा है मैंने लोगों को, मतलब हम्म। यूजुअली जो लोग स्पोर्ट्स फॉलो फॉलो नहीं करते उनके अलग पैशंस होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट इमोशनल कनेक्ट दैट यू गेट विद द थिंग। और बस यही है, जैसे आप किसी को ट्रैवलिंग पसंद नहीं है और वो ट्रैवलिंग के लिए आपको कुछ दो चार बात बोलेगा तो आई डोंट थिंक आपको अच्छा लगेगा, हाँ। कि वो ट्रैवलिंग होल्ड दैट स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट। तो जिसके लिए फुटबॉल होल्ड्स दैट स्पेशल प्लेस इन हिज हार्ट, इन हिज और हर हार्ट, वो हमेशा जो बंदा है बंदी है वो मतलब पैशनेट होगा और छोटी छोटी चीजों पे इमोशनल हो जाते हैं। और स्पेशली आजकल क्या है कि अगर मैं रिसेंट टाइम्स की बात करूं तो देर इज अ रेस फॉर दिस अजीब सी वैलिडेशन की। मतलब ये सबको एक वैलिडेशन चाहिए कि देखो मैं चेल्सी फैन हूँ, मेरे को रिकॉग्नाइज करो, हम चैंपियंस ऑफ यूरोप हैं। या मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ, देखो मेरे पास 14 चैंपियंस लीग है। या मैं बार्सिलोना फैन हूँ, मेसी हमारे लिए खेलता। मतलब एक अजीब सी रेस लगी हुई है सबको प्रूव करने हम्म। की कि हमारा क्लब तुमसे बेटर है, या तुम्हारा क्लब किसी तरीके से नीचे है हमारे क्लब से। वो दैट इज समथिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस रिसेंट, मतलब जो फुटबॉल फुट फेनेटिसिज्म है ना उसके बारे में। हम्म फुटबॉल को सबसे ऊपर रखना, मतलब टीम वगैरह से सबसे आगे मतलब देखो, वो रखना चाहिए। अपनी टीम को सपोर्ट करो और अच्छी फुटबॉल को अप्रिशिएट करो, लेकिन डोंट बी अप्रिशिएट। टॉक्सिक अबाउट इट। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल अगर मैन सिटी चेल्सी से अच्छा खेल के जीत गई तो आई हैव टू अप्रिशिएट मैन सिटी। अप्रिशिएट। मतलब जितना मेरे को दुख हुआ है, मेरी टीम हारी है और टाइटल रेस से बाहर हो गई, बट आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट ओपोनेंट्स ने धो दिया हमको बिल्कुल वन साइडेड तरीके से। बट यहाँ पर क्या होता है कि लड़ाइयां होने लगती हैं कि तुम्हारा तो ये है, तुम्हारा तो वो है, ये नहीं होता तो वो नहीं होता। तो जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव ऑन। तभी हम ऑब्जेक्टिव होके, ना केवल फुटबॉल की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आप टेक जो भी, जहां पे भी आप कुछ कम ज्यादा अचीव करो या कुछ, मतलब यू हैव टू एड्रेस योर सेल्फ कि यार मैं कहाँ कमी रह गई मेरे पे, रादर देन दूसरे पे उंगली उठाओ कि उसको तो उंगली उठाना। अनफेयर मीन से ये मिल गया, या वो डिजर्व नहीं करता। यार तुमने क्या किया ऐसा कि तुम पीछे रह गए? पहले उस चीज को एनालाइज करो एंड देन क्या होगा कि एक आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा एंड थिंग्स विल बी बेटर। अभी क्या, सिर्फ टॉक्सिसिटी बढ़ रही है और कुछ नहीं हो रहा है। हम्म प्लेटफॉर्म मिल जाता है और उस पर फिर बातें होने लग जाती है। कुछ टॉक्सिक होती हैं, हाँ, कुछ सही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। जैसे एल क्लासिको भी हुआ तो एक्सेप्ट की, मतलब बारसा अच्छा खेली उसमें, हम्म और हम्म हम्म थोड़ा हम्म बहुत मूवमेंट्स का था, थोड़ा बहुत काउंटर अटैक का था, हम्म तो फाइनल भी है आज। हम्म। तो ये आपको मतलब कैसे, अब फुटबॉल एंड डेली लाइफ कैसे कर लेते हो आप अभी मैनेज? लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। दोस्तों से मिलना बंद हो गया है, वीकेंड्स पे फैमिली के साथ टाइम बिताना बंद हो गया है, नींद बंद हो गई है यार। 3 या 4 घंटे 5 घंटे सोता हूँ मैं। संडे को मैं जरूर नींद पूरी करता हूँ। बाकी मैं संडे को क्रिकेट खेलने जाया करता था सुबह, वो बंद हो गया है। मतलब सब कुछ नहीं कर सकता मैं। गेमिंग करता था मैं दोस्तों के साथ, वो बंद हो गया हम्म। है। क्योंकि अब पूरा जितना मेरा फ्री टाइम है सारा मैं यूट्यूब में डिवोट करता हूँ। तो मतलब मेरे को अच्छा भी लगता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है या क्या। आई हैव चोजन टू डू दिस एंड इट्स माय चॉइस। तो मेरे को उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। बट डेफिनेटली मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो डेली लाइफ में मेरे को बहुत करने से। मैं कल ही की बात है, मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार चल बाहर चलते हैं डिनर पे, सब लोग हैं अपन, बहुत दिन हो गए। तो मैंने कहा नहीं भाई, 6 से 8 मैच है चेल्सी का, उसके बाद मैं पोस्ट मैच रिएक्शंस बनाऊंगा, फिर मुझे एक दो पॉडकास्ट करना है, तो आज नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके का, बट सब लोग बहुत सपोर्टिव भी हैं। उनको समझ भी आता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। तो somehow I try to balance all of these things, but हाँ, आई वुड बी लाइंग कि अगर मैं बोलूँ कि बैलेंस बिगड़ा नहीं है कहीं ना कहीं। हम्म। तो इसी के साथ अब ईपीएल में मूव करते हैं, इंग्लिश प्रीमियर हम्म लीग। और हम्म बाबा सब लोग बोलते हैं आके कि मतलब सबसे बढ़िया लीग है, नंबर वन लीग है। मैं ला लीगा फॉलो करता हूँ, और मतलब हो गए मेरे को अभी 3-4 साल हो गए फॉलो करते हुए। प्रीमियर लीग मैंने इस सीजन से फॉलो करना चालू किया, और एकदम से जैसे चालू हुआ, और आप लोग भी अभी राइज पे आए हो पिछले 1 साल में, तो सबको हम्म। मैंने बस बोलते हुए सुना है कि नंबर वन लीग है। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या है ऐसा कि प्रीमियर लीग नंबर वन है, एंड क्या बनाती है उसको ऐसा? यार क्या है कि देखो, अभी 2-3 साल से तो बोलूं मैं तो मैन सिटी का डोमिनेशन काफी ज्यादा हो गया है।
जब से पेप गार्डियोला ने अपना प्राइम हिट किया। बट उसके पहले की अगर मैं बात करूँ ना, तो फिक्स नहीं होता था कि हर साल लीग कौन जीतेगा। मतलब हमेशा 4 या 5 टीम्स में होता था। मतलब इट कुड बी चेल्सी, इट कुड बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल का भी चांस होता था, आर्सेनल भी, आर्सन वेंगर के टाइम पे बहुत अच्छी टीम थी। देन मैन सिटी भी अच्छी थी, पेप से पहले भी उन्होंने 2 टाइटल जीत लिए थे, पेलिग्रीनी के अंडर, एक मैंचिनी के अंडर। तो वो सब चीजें थी। तो ला लीगा में यार यही होता है कि या तो बारसा जीतेगी या मैड्रिड जीतेगी, एक मैड्रिड आधा जीतेगी। एटलेटिको जीत जाए बीच में तो जीत जाए। तो 10 साल में एक टाइटल उनका फिक्स है, वो जीतना है उनको। तो हम्म। 2014 में जीता था, इस बार पिछले साल जीता उन्होंने, वो भी क्योंकि दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही थी। तो बट हम्म। आई थिंक टाइटल रेस इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन ला लीगा। मतलब मेरे को याद नहीं कि एटलेटिको, रियल और क्या बोलते कभी हैं, सेविया जीत बार्सिलोना के, गई हो ऐसा कुछ कभी हुआ है? वेलेंसिया आई थिंक शायद जीती थी एक बार हम्म। 2007, नहीं 4 या 5, वो याद नहीं आ रहा। एक एक वेलेंसिया टाइटल जीती है बीच में, बट वो वन ऑफ है। मतलब वो लेस्टर टाइप की विक्ट्री है, जैसे लेस्टर लेस्टर जीत गई थी। हाँ जीत गई थी उस तरीके की है। बट यहाँ पर लिवरपूल भी जीत गई टाइटल, मैन सिटी भी जीतती है, चेल्सी भी जीतती है, आर्सेनल भी बहुत क्लोज आती है। तो वो उस तरीके की मेरे को लगता है कि वो दैट मेक्स प्रीमियर लीग वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे ये लगता है कि प्रीमियर लीग की जो बॉटम हाफ की टीम्स होती है ना, वो काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू ला लीगा की बॉटम हाफ की टीम्स, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो टीम्स होती है ना, बहुत दिक्कत खड़ी कर देती हैं बड़ी टीम्स के लिए सीजन के एंड में आते आते। और ला लीगा में यही मैं रेलीगेशन कहूँ तो फाइट में। रेलीगेशन फाइट में और वो सब चीजें। और प्लस यार देखो, मेरा तो बायस इसलिए क्योंकि मैंने प्रीमियर लीग पहले देखना चालू किया, तो मेरा हम्म। थोड़ा बायस बायस वहां पे आता है। बट अगर मैं बात करूं आज से 4 या 5 साल पहले की, अगर हम एज अ लीग बात करें, तो प्रीमियर लीग वॉज बेटर कॉम्पिटिशन। बट अगर मैं टेक्निकल प्लेयर्स की बात करूं, तो ला लीगा हैज ऑलवेज हैड बेटर टेक्निकल प्लेयर्स एंड टेक्निकल टीम्स। मतलब अगर हम एबिलिटी पे बात करें बॉल की, या जब इवन अगर मैं बोलूं मेसी रोनाल्डो के टाइम पे, मतलब हम्म। आज से 5 6 साल पहले की ले लो, तो बाकी टीम्स में भी बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल प्लेयर्स थे। प्रीमियर लीग इज मोर फिजिकल, ला लीगा इज मोर टेक्निकल। तो अगर आपको टेक्निकल गेम पसंद है तो यू वॉच ला लीगा, मतलब यू विल फाइंड ला लीगा द बेटर लीग। बट इफ यू लाइक फिजिकलिटी, वो टेनेसिटी इंटेंसिटी गेम्स में, देन प्रीमियर लीग इज द लीग फॉर यू। तो वो अपनी अपनी चॉइस है। आई वोंट से कि वन लीग इज बेटर देन दी अदर, वो वाली बात है, तो चॉइस है। मेरे ख्याल से बहुत प्रोमिनेंट है कि मतलब कोई भी टीम आती है, जैसे बीच में अभी मैनचेस्टर सिटी भी आ रही थी, क्रिस्टल पैलेस हम्म। से आ रही थी, किससे आ रही थी पता नहीं। हाँ और मैनचेस्टर मतलब सिटी, हाँ छोटी, क्रिस्टल पैलेस से आ रही थी, हाँ यूनाइटेड भी कभी क्रिस्टल कभार पैलेस। अभी बीच में नॉर्वेज के अगेंस्ट एंड हाँ मतलब कली ये कली छोटी एस्टन छोटी विला से टीम भी, पॉइंट, हाँ एस्टन हाँ विला से भी पॉइंट ड्रॉप करे। पॉइंट स्टॉप। हाँ तो आपके लिए मतलब कितना चेंज हुआ है फुटबॉल आपके टाइम से और अभी का टाइम, क्या डिफरेंस लगता है आपको मेजर? यार अनपॉपुलर ओपिनियन, मेरे को एक तो लगता है कि स्ट्राइकर्स खत्म हो गए हैं अचानक से फुटबॉल में। मतलब पता नहीं मेरे को हम्म। ऐसा क्यों लगता है। मतलब आई मे बी रॉन्ग, और मुझे ऑब्वियसली हर वीडियो में मुझे थोड़ा तो कॉन्ट्रडिक्ट करती है जनता। तो वो, जैसे अगर आप अभी स्ट्राइकर्स की बात करो, टॉप स्ट्राइकर्स की अगर आप बात करो, तो आप एक उंगली पे गिन सकते हो। तो अगर केन हो गया, हालैंड हो गया, मतलब एम्बापे इज नॉट नेसेसरली अ स्ट्राइकर, ही स्टिल अ स्ट्राइकर। वाइड फॉरवर्ड, हम्म। वाइड फॉरवर्ड है वो। बेंजीमा है, लुकाकू इस सीजन से पहले तक आप बोल सकते हो। तो देर आर ओनली हैंडफुल ऑफ स्ट्राइकर्स विच आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। यहीं अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, तो हर टीम में 2 वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स होते थे। अगर चेल्सी की हम्म। बात करो तो आप वहां अनेल का ड्रॉगबा था, लिवरपूल की बात करो तो टॉरेस था, टॉरस। आर्सेनल में वैन पर्सी होता था, यूनाइटेड में वेन रूनी होता था। तो इस तरीके की क्वालिटी हम देखते थे पहले। अब आजकल की क्वालिटी मेरे को पता नहीं समझ नहीं आ रहा। मतलब गेम तो प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच गई है, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग पैटर्न, सब कुछ बहुत बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड और बहुत ज्यादा प्लेयर ओरिएंटेड हो गया है। वो सब चीजें, रिकवरी बहुत अच्छी हो गई है प्लेयर्स की, गेम बहुत फास्ट हो गई है, वी आर सीइंग फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स। हम्म। बट समा आई थिंक कि बैलेंस हैज टिप्ड, बैलेंस नहीं रहा है अभी। मतलब वो जो एक बैलेंस होता था ना पहले, क्योंकि या तो गेम भी इवॉल्व हो रही है, क्योंकि गेम इज हाँ। यू नो मूविंग अहेड, और वो टीम्स कहीं ना कहीं अभी ज्यादा अच्छा खेल रही है जिनके पास स्ट्राइकर्स नहीं है। केस इन पॉइंट मैनचेस्टर सिटी। अभी मैं एलिट फ्लॉलेस। स्ट्राइकर की बात करूं, हाँ अभी मैं एलिट स्ट्राइकर की बात करूं वर्ल्ड में, तो दो ही नाम आते हैं दिमाग में, लेवेंडोस्की और बेंजीमा, बस। मतलब उन एक हालैंड आप कह लो कि मतलब, बट हालैंड स्टिल हैज टू प्रूव अ लॉट। अभी उसको बड़ी लीग में आना है, उसको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है।
तो एक तो मेरे को लगता है ये चीज हुई है, प्लस मतलब अभी नंबर ऑफ टीम्स ना वो थोड़ी सी क्या बोलूं मैं, मतलब कम हो गई हैं जो कि चैंपियंस लीग के लिए टो टू टो जाए। जैसे पहले क्या होता था, इटली की चारों टीमें हमेशा स्ट्रांग होती थी, जैसे एसी मिलान, इंटर एसी मिलान, मिलान सेंटर। रोमा और यूवेंटस, ये चारों टीमें हमेशा स्ट्रांग होती थी, ये चैंपियंस लीग में टफ फाइट देती थी। यही इंग्लैंड से 4 टीमें आती थी, स्पेन से 3 टीमें स्पेन आती से थी। 3 टीम। अभी सबको पता है टॉप 4-5 टीमें कौन है, मैनचेस्टर सिटी है, बायर्न म्यूनिक है, चेल्सी है, लिवरपूल है, पीएसजी कह लो उनकी स्क्वाड, रियल मैड्रिड है, बस ये 3-4 टीम है। अभी सबको पता है कि अगर ये आपस में नहीं भिड़े तो यही 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे चैंपियंस लीग के सीजन में। तो ये एक थोड़ा सा फर्क हुआ, प्लस क्या हो गया है कि सोशल मीडिया के आने से फैंस में आपस में काफी एक वो टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। पहले क्या है, बहुत सिविलाइज्ड और अच्छे डिस्कशंस हुआ करते थे। जब मैं स्कूल में जाता था ना, मैं तो बहुत आराम से डिस्कशंस करता था मैं। आज की तारीख में क्या है, एक तो हर चीज में स्टैट फेंक के मार देते हैं एक दूसरे के मुंह पे हाँ। कि देख तू तू बोल रहा है ना मेरा प्लेयर ये नहीं करता, देखिए ये। तो आपकी ऑन फील्ड नॉलेज की ज्यादा वो नहीं रही है, अब आपको उसको स्टैट से बैक करना पड़ेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मतलब अगर मेरे को कोई प्लेयर अच्छा लगता है तो मैं उसको अच्छा बोलता हूँ, फिर मेरे लिए अच्छा स्टैट्स मैटर नहीं करते। अब जॉर्जिनियो एज अ प्लेयर हु स्टैट्स हेट, लेकिन वो अच्छा प्लेयर है तो है, आपको मानना पड़ेगा। इनिएस्टा के अगर आप स्टैट्स देख लोगे तो बहुत इंप्रेसिव नहीं है गोल्स असिस्ट, बट वी ऑल नो व्हाट इनिएस्टा वाज। तो ये चीजें हैं, तो इससे हमको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा आज की तारीख में। मतलब अभी के टाइम में अगर मैं बोलना चाहूँ कि तो मतलब स्टैट्स इतने मैटर नहीं करते आपके लिए, पर मेरे लिए आजकल मैटर नहीं जनता करता। ज्यादा बोलने लग गई है। जनता बहुत बोलने लग गई है, जनता हर चीज में ट्रॉफीज, स्टैट्स और पर्सनल लाइफ और ये वो। अब तो क्या है, इतना ओपन हो गया ना सोशल मीडिया के, क्योंकि हाँ। प्लेयर्स अब अपनी पर्सनल लाइफ भी पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो अगर कोई प्लेयर पार्टी कर रहा है और कोई प्लेयर अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा है और दोनों अच्छा खेल रहे हैं, तो बोलेगा यार देखो वो तो पार्टी करता है, ये पार्टी अपनी फैमिली करता के साथ टाइम टाइम बिता रहा है, देखो इसको मिलना चाहिए बैलन डोर। कोई लॉजिक है इस बात का? है। नहीं। गेम की तो इस बात हुई नहीं यहाँ पे। हाँ, तो इस तरीके की चीजें होने लग गई हैं आजकल। तो पता नहीं, मतलब अनफॉर्चुनेट तो है ही, बट ठीक है भाई, अब आप किसी को रोक भी तो नहीं सकते ना अपनी ओपिनियन देने से सोशल मीडिया पे। वो दो धारी तलवार है सोशल मीडिया। और गेम तो यार बहुत ही चेंज हो गया यार। गेम पहले बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं होता था कि इतना डायनेमिक हो। मतलब आजकल हर मैच में अलग हमको शेप, अलग टैक्टिक्स, सब कुछ अलग देखने को मिलता है। बहुत डायनेमिक हो गया गेम आजकल, गेम बाय क्या गेम चीजें मतलब बदल जाती हैं। मैनेजर्स भी रिजिड रहते थे पहले अपनी हम्म। सब चीजों को लेके। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से पहले गेम मेंटल ज्यादा होता था, अब टैक्टिकल और मेंटल दोनों हो गया है बहुत। मतलब अब क्योंकि इतनी एनालिसिस हो गई है ना, ऑपोजिशन एनालिसिस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। देन यू हैव, मतलब हर प्लेयर पे आपको, जैसे अगर मेरे को किसी टीम के अगेंस्ट खेलना है तो मैं हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए प्रिपेयर करूंगा कि वो किस हिसाब से खेल सकते हैं। अगर ये प्लेयर इस पोजीशन पे खेलेगा तो मेरी क्या टैक्टिक होगी उसके अगेंस्ट। तो वो सब होने की वजह से हमको टैक्टिकली और ज्यादा बेटर मैनेजर्स देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या होता था, मैनेजर्स एक वो होल्ड रखते थे अपनी टीम पे, तो मेंटालिटी स्ट्रांग रखते थे, प्लेयर्स अपने आप अच्छा खेल जाते थे। टैक्टिक्स उनकी उतनी ज्यादा वो लोग ट्वीक नहीं करते थे, कभी एक आधे मैच में कर दी तो कर दी। आजकल हर मैच में आप देखोगे ऑलमोस्ट कि कुछ अलग टैक्टिकल सेटअप देखने मिलता है अपन को। हम्म। हम्म। तो तो वो भी चेंज आया है। जैसे मेरे को लगता है एक मेजर जो रूल में चेंज आया है वो तो वार का ही है, जो पहले से अब आया है। तो उस पे क्या हाँ। ओपिनियन है, मतलब आपकी कि क्या अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, क्या आपके ओपिनियन है उस पर? यार देखो, आइडिया अच्छा है वीएआर का, एग्जीक्यूशन गलत है। मैं ये कहूंगा कि वीएआर जिस काम के लिए लाया गया था वो कुछ हद तक तो हो रहा है, कि फालतू पेनल्टीज ना दी जाएं, जो प्लेयर डाई मार देते थे बिना कॉन्टेक्ट के बॉक्स में और बहुत गलत डिसीजन हो जाता था ऑफ साइड का। ऑफ अब साइड तो तो ऑफ है साइड को, अब तो ऑफ नहीं। साइड तो 0% है, मतलब ऑफ साइड पे तो अब गोल कर ही नहीं सकते। अब वो जो अनफेयर हो जाता था, वो सब चीजों में वार ठीक है, गोल लाइन टेक्नोलॉजी आ गई, वो सब अच्छी चीज है। लेकिन अभी क्या है कि वीएआर में प्रॉब्लम ये है कि जैसे कोई फाउल हुआ, ठीक है, पेनल्टी दे दी रेफरी ने ऑन फील्ड, अब वो वीएआर चेक हो रहा है उसका, ठीक है। अब वो इतनी बार 50 बार स्लो मोशन में उसका देखेगा ना, तो वो हाँ। और कंट्रोवर्शियल हो जाता है डिसीजन, और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि वो जितना आप स्लो मोशन में देखोगे उतनी ज्यादा वो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगती है। हाँ, तो आप 100% एब्सोल्युटली सही तो कर ही नहीं सकते, तो कंसिस्टेंसी की तो कमी है डेफिनेटली वीएआर में। और बहुत बार होता है, हम देखते हैं कि यार दो डिसीजंस को कंपेयर करते हैं जिसमें एक को पेनल्टी दी
होती है और दूसरी पेनल्टी नहीं दी होती। नहीं दी होती है, वो तो हाँ ट्विटर तो वो एक्सप्लोड हो जाता है फिर मैच के बाद। ट्विटर एक्सप्लोड हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, माइक्रोस्कोपिक हो गई है हर चीज यार। अगर कहीं पे भी हम्म। कुछ भी रेफरी ने किसी भी तरीके की गलती करी, या मेरी टीम को नहीं दी अगर उसने पेनल्टी सपोज, तो मैं डेफिनेटली ट्विटर खंगालूंगा यार। 1 घंटे में मैं ऐसी फोटो निकाल के लाऊंगा कि देख तूने सेम जिसमें फाउल पे, लगेगा। हाँ सेम फाउल में फलाने मैच में उस प्लेयर को पेनल्टी दे दी थी, तो हमको क्यों नहीं। माहौल खराब हो रहा है इससे, और कुछ नहीं है। और डेफिनेटली वीएआर भी गलत तो है ही, इनकंसिस्टेंट तो बहुत ज्यादा है वो खुद ही। तो एक, जैसे क्रिकेट में इन्होंने डीआरएस इंप्लीमेंट किया है ना, मतलब हम्म। गलतियां डीआरएस में भी होती है बट इतनी अब कंट्रोवर्सीज नहीं होती हैं। तो नहीं उस नहीं। तरीके का कुछ करना चाहिए मेरे ख्याल से वीआर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं काफी सुनता हूँ कि मतलब जो आर्सेनल थी पहले, जो आर्सन वेंगर की आर्सेनल थी एकदम, सब लोग बोलते हैं कि आर्सन वेंगर ने आते से ही बिल्कुल माहौल बदल दिया लीग का। तो ऐसा क्या चेंज हुआ था, और वो थोड़ा सा इनविंसिबल वाले एरा में आप लेके जाओगे तो अच्छा लगेगा सुनने में मेरे को, और काफी सीखने को भी मिलेगा। आर्सन वेंगर जब आया ना, तो उसने बहुत ज्यादा फोकस किया डाइट पे। डाइट उसने चेंज कर दी। जैसे प्लेयर्स क्या होते थे पहले, फ्री हैंड होता था उनका कि तुम मीठा भी खा सकते हो, तुमको ये भी खा सकते हो, वो भी खा सकते हो। आर्सन वेंगर ने सबसे पहले स्ट्रिक्ट डाइट रिजीम्स चालू करी एंड ही रेवोल्यूशनाइज्ड इंग्लिश फुटबॉल, और उनकी वजह से ही बाकी टीम्स ने भी वो मेथड्स अडॉप्ट किए। 97 में आई थिंक आर्सन वेंगर आए थे आर्सेनल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 97 98 हम्म। में। तो तभी की बात है। तो वो उन्होंने सबसे पहली जो चीज करी, और वो पायनियर मैं कहूंगा उनको, मतलब वो कि जिसमें उन्होंने थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव और स्ट्रांग बनाया टीम को, कि इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकलिटी, देयर डाइट, देयर ट्रेनिंग, वो सब उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाई। प्लेयर्स को बैन कर दिया था कि कोई प्लेयर मीठा नहीं खा सकता है किसी भी तरीके का, और वो एक डिसिप्लिन लेके आए थे आर्सन वेंगर। तो सबसे पहला बड़ा चेंज तो उन्होंने प्लेयर की ईटिंग और ट्रेनिंग हैबिट्स में किया था, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो बेसिक्स ही हैं जो रिजल्ट आपको है। जो आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने में मदद करती है। फिर उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज ये करी थी कि उन्होंने स्काउटिंग सिखाई प्रीमियर लीग को, कि स्काउटिंग कैसे की जाती है, कि कोने में से छोटे छोटे प्लेयर्स को, थियरी ऑनरी का नाम भी नहीं सुना था किसी ने, यूवेंटस में ही हैड अ ओके स्पेल, वो थियरी ऑनरी को ले आए। थियरी ऑनरी वाज अ विंगर, उसको डेवलप करके उन्होंने स्ट्राइकर बना दिया, एंड ही स्ट्राइकर इज में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स आज तक की प्रीमियर लीग हिस्ट्री का। फिर उसके बाद साइनिंग्स करना, बर्क कैम को लेके आया, नेल्का को लेके आना, पेरेस को लेके आना, फैब्रिगास, यंग फैब्रिगास, बार्सिलोना की एकेडमी से एक 16 साल का फैब्रिगास उठाया। तो स्काउटिंग। फिर और उसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज करी थी आर्सन वेंगर ने, अपने आर्च राइवल से टॉटनहम हॉटस्पर में उस टाइम सोल कैम्बल खेल रहे थे, तो आर्सन हम्म। वेंगर अपनी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आया नॉर्मल, और देखा कि सोल कैम्बल निकल के आ रहा है सामने वाले दरवाजे से, क्योंकि उस टाइम कोई ट्विटर नहीं होता था, कोई फाब्रिजियो रोमानो का हेयर भी वो नहीं होता था कि इन डील्स में, जब डील हो जाती थी अगले दिन अखबार में या तब टीवी पे आता था। तब पता चलता। हाँ, कि ये प्लेयर साइन हो गया है, पहले इतना डिस्क्रीटली होता था। तो वो दिमाग खराब हो गया लोगों का कि यार इसने अपने आर्च राइवल से ऐसे प्लेयर उठा के इतनी बड़ी साइनिंग कर दी। अब आर्सेनल के इनविंसिबल्स की बात करें तो डेफिनेटली यार वो टीम तो देखो बहुत ही गजब थी। पैट्रिक विएरा बेहतरीन कैप्टन, फिर जैसे मैंने बोला थियरी ऑनरी, तेरे रॉबर्ट पेरे, डेनिस बर्गकैम्प, सोल कैम्बल, यान स्लेमन, खतरनाक टीम थी यार वो तो। मतलब फ्रेडी लुम्बर्ग, और मतलब खतरनाक खतरनाक प्लेयर्स थे उसमें, जिलबर्टो सिल्वा, ये सब तरीके के आपको लगता है प्लेयर्स थे मतलब आज के टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है, यार। इनविंसिबल जैसा? अगर होगा तो मैन सिटी ही कर सकती है। मैन सिटी से लगता है। मैन सिटी ही कर सकती है, वरना पॉसिबल नहीं है। और इनविंसिबल्स भी देखो तो तुम, वो ठीक है इनविंसिबल्स है, इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग कि आप पूरे सीजन अनबीटन चले गए आप, लेकिन 12 ड्रॉ खेले थे उन्होंने उस सीजन। हाँ। मतलब वो ठीक है, वो वो फिर एक एंड में वो पेनल्टी वाला भी था, मैनचेस्टर हाँ यूनाइटेड से हाँ, था शायद। बिल्कुल जैसे तैसे उन्होंने एक ड्रॉ निकाला था अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो सब चीजें भी थी। बट ठीक है, 90 पॉइंट ही आए, 90 से ज्यादा बहुत बार अब बहुत टीम्स के पॉइंट्स आ चुके हैं। वो तो आ चुका है। चेल्सी के ही 95 आ चुके हैं, सिटी ने तो 100 पॉइंट भी मारे थे 17 18 सीजन में। फिर लिवरपूल सिटी की दोनों की रेस रही थी जिसमें 97 98 पॉइंट्स थे। तो पॉइंट्स तो इतने नहीं थे आर्सेनल के, बट हाँ डेफिनेटली नहीं हारना इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, और आई डोंट थिंक कि ये रिपीट हो सकता है। और होगा तो मैनचेस्टर सिटी जैसी ही टीम करेगी जिसको फ्लॉलेस फुटबॉल खेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मतलब जो है कंपटीशन बढ़ गया है। तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कैसे भी। सो ये टाइम का मेरे को आ गया है, फ्री में चल रहा है सारा कुछ मामला। तो अगर आप, मैं कंटिन्यू कर सकते हैं ना, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। हाँ हाँ, भेज दो।
ठीक है। तो बाबा, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो आपको कितने नए अलग लगते हैं पुराने आपके टाइम के प्लेयर्स से? कि मतलब मेंटेलिटी में क्या फर्क है, प्लेइंग स्टाइल में क्या फर्क है? मेरे को, जैसे मेरे दिमाग में परसेप्शन रहता है कि शायद अभी के जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा वर्सेटाइल हैं पोजीशंस में, डिफरेंट पोजीशंस में खेलने के लिए पुराने टाइम से। तो उसमें आप बताना चाहिए। डेफिनेटली, मतलब ये तो है ही कि वर्सेटैलिटी तो बड़ी है प्लेयर्स की, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि एक प्लेयर अगर सिर्फ एक डायमेंशन या एक एट्रीब्यूट लेके फील्ड पे आएगा तो उसका टिकना मुश्किल है टीम में। मतलब ही हैज टू ऑफर अ लॉट इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो आजकल अटैकर्स को भी डिफेंड करना पड़ता है, वो अब टॉप प्रेस करना पड़ता है, पीछे आके अपने डिफेंडर्स मिडफील्डर्स की हेल्प करनी पड़ती है। तो वर्सेटैलिटी तो काफी जरूरी है। मेरे को लग रहा है कि प्लेयर्स अभी स्किल वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, बॉडी शेप वाइज दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर फास्टर, दे आर बेटर, दे आर मोर, मतलब मैं कहूँ तो बेटर इक्विप्ड विद टू प्ले विद द इंटेंसिटी जो इंक्रीज हो रही है। बट मेंटेलिटी आई थिंक दे आर बिकमिंग वीकर एंड वीकर। नखरे वो बहुत तो हो है। गए हैं प्लेयर्स के। मतलब अगर मेरे को ये नहीं मिला तो मैं चला जाऊंगा, मेरे को इसी सिस्टम में यहीं पे ही खेलना है, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा। सोशल मीडिया ने क्या किया है, प्लेयर्स को एक पेडेस्टल पे बिठा दिया, भगवान बना दिया कुछ प्लेयर्स को, तो उनके सर चढ़ गई है कुछ प्लेयर्स के सक्सेस बहुत अर्ली एजेस में। टेम्परामेंटल हो गए हैं प्लेयर्स। आजकल बैच के लिए खेलने वाले प्लेयर्स कम दिखते हैं फील्ड पे। हम्म। ओल्ड स्कूल प्लेयर्स होते थे ना जो सब कुछ दे दें अपना टीम के लिए, वो प्लेयर्स कम दिखते हैं, रादर देन कि मैं अपने लिए खेलूंगा, मेरे को शो बोर्ड करना है, मेरे को ये दिखाना है कि मैं कितना अच्छा हूँ सामने वाली टीम से, रादर देन मैं ये दिखाऊं कि मेरी टीम कितनी अच्छी है। वो चीज मुझे आजकल पता नहीं क्यों मिसिंग लगती है मॉडर्न गेम। जैसे मोहक भाई की भी मैं सुनता रहता हूँ बीच में, तो वो हर बार हर वीडियो में मतलब एक उनका बीच में आ ही जाता है कि जो पुरानी हमारी यूनाइटेड थे उसमें मेंटेलिटी की बहुत डिफरेंस था। मतलब ऐसा आजकल, डेफिनेटली। जैसे कल भी हमने देखा कि मार्शल ने शायद मना कर दिया खेलने से। तो ये चीज बदली है कि मेंटेलिटी में डिफरेंस आ गया। तो काफी मतलब जो एकेडमी से आते हैं वो तो ठीक रहते हैं फिर भी मेरे ख्याल से। जैसे लेकिन मैं तो बार्सिलोना का देखता हूँ क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो तो बैच के लिए खेलते हैं प्रॉपर। नहीं अभी क्या जैसे अगर आप हम्म, आप देखोगे, जैसे एलेक्स मोरिबा है, वो उसने नाटक करा था। हाँ फिर फिर अभी क्रिश्चियनसन जैसे चेल्सी के लिए नाटक कर रहा है। तो एकेडमी में भी कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अपने आप को सुपरस्टार समझने लग जाते हैं कि भाई मैं, मेरे को मूव ऑन करना है, टू मूव टू अ बिगर क्लब, और ये वो चीजें होती हैं। तो मतलब ये तो आ गया है। बट हाँ, डेफिनेटली एकेडमी से अगर प्लेयर आते हैं तो अभी क्या है ना, पेशेंस भी कम हो गया प्लेयर्स का। पहले क्या होता था, मार्जिन ऑफ एरर बहुत होता था। तो अभी अब एकेडमी के प्लेयर्स को आप इंटीग्रेट करते हो तो उनको टाइम लगता है सेटल होने में। फिर यू नीड टू गिव देम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच दैट पोटेंशियल या वो लेवल जिस पे उनको आप एक्सपेक्ट करते हो खेले। तो अभी वो टाइम नहीं है, तो इंटीग्रेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। मतलब अभी टीम वही लाती है यंगस्टर्स को जिनके पास ऑप्शंस नहीं है। जैसे बार्सिलोना भी यंगस्टर्स को अभी इसीलिए इंटीग्रेट कर पाई क्योंकि उन पे क्योंकि डेट है बहुत ज्यादा, हम्म वो खर्चा ही नहीं कर सकते। चेल्सी भी इंटीग्रेशन इसलिए कर पाई यंगस्टर्स का क्योंकि ट्रांसफर बैन लगा हुआ था। आजकल रिजल्ट्स तुरंत चाहिए, तो अगर कोई ब्रेक थ्रू करके बहुत ही बेहतरीन खेल जाए यंगस्टर, जैसे बुकायो साका हो गए, एमिल स्मिथ रो हो गए आर्सेनल में, तो बात अलग है। बाकी यंगस्टर्स के लिए इट्स अ बिट डिफिकल्ट राइट नाउ, क्योंकि उनको लोन पे जाके ही अपने आप को प्रूव करना पड़ता है पहले। ऐसा हाँ बहुत वो तो कम देखने को मिलेगा आजकल बार्सिलोना में। जैसे मैंने कहा कि वो भी सिचुएशनल है। क्यों हुआ सिचुएशन। ऐसा? आईएक्स एक जरूर ऐसी टीम है जो टाइम देती है अपने यंगस्टर्स को, बट वो दे सकते हैं क्योंकि उनकी लीग उतनी कॉम्पिटेटिव नहीं है। तो बाबा अभी जैसे बीच में मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ तो आप हर बार एक पॉइंट रखते हो कि जैसे अब आजकल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं डिफरेंट क्लब्स में, तो उसको कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है कि ये इस क्लब के लिए सही है, इसके लिए नहीं है। तो अब फाइनेंसिस कितने चेंज हो गए हैं मतलब ये पिछले टाइम से अभी तक? फाइनेंसिस तो नेमार के ट्रांसफर से सब चेंज हो गए। नेमार का ट्रांसफर हुआ, उससे ये समझ आ गया है कि आप कितनी भी कीमत डिमांड कर सकते हो किसी भी फुटबॉलर की। उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गई है। तो अगर आप इन्फ्लेशन। देखोगे आजकल एवरेज फुटबॉलर भी 50 मिलियन से कम का नहीं मिलता है आपको। 50 मिलियन आज से 10 साल पहले रिकॉर्ड ब्रिटिश ट्रांसफर फी थी फर्नांडो टोरेस के लिए, जो पे किया था चेल्सी ने लिवरपूल से लाने के लिए उसको। तो वो प्रीमियर लीग की सबसे महंगी साइनिंग थी, 50 मिलियन पाउंड आज से 10 साल पहले। और आज 50 मिलियन में आपको बेन वाइट मिलता है। तो ये डिफरेंस आ गया है फाइनेंसिस में। और
जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मॉडर्न फुटबॉल की रियलिटी है ये, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू कंपटीशन गेट नहीं अ है। लॉट ऑफ सक्सेस। और दूसरी चीज ये है कि आप इन्वेस्ट करते हो एंड इफ यू गेट सक्सेसफुल तो फिर आपको वो टैग लग जाता है, ऑयल मनी, ये मनी, ऑयल वो मनी मनी। में। हाँ, तो सॉल्टी फैंस तो दोनों तरफ ही हैं, तो उसको कुछ नहीं कर सकते आप। मतलब अब आप ये थोड़ी बोलोगे, आप मान लो ट्रांसफर विंडो में चेल्सी ने 150 मिलियन पाउंड खर्च करे और आर्सेनल ने 150 मिलियन पाउंड खर्च करे और न्यूकासल 150 मिलियन पाउंड खर्च करेगी, तो आर्सेनल का सही है क्योंकि वो ट्रॉफीज जीतते आए हैं और उनका जो हिस्ट्री है वो अच्छी रही है। पर चेल्सी को सडन सक्सेस मिली, न्यूकासल का सडन टेक ओवर हुआ है बाय द रिचेस्ट ओनर्स, तो उनका पैसा खर्च करना गलत है। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। भाई हम्म। पैसा जो खर्च कर सकता है वो करता है। जैसे जैसे गेम बदल रही है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया गेम का। भाई तुमने ही तो बनाया ना भाई, हम्म। तुम बैन कर दो ना, ट्रांसफर्स ही बैन कर दो ना ऑल अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉल में, कि नहीं जा सकता कोई भी प्लेयर एक क्लब से दूसरे क्लब। और फिर जो है अपनी एकेडमी से बनाए, लोगों को ग्रूम करे। पर वो फुटबॉल वो प्रोडक्ट नहीं रहेगा जो हम जिसको जो देखना पसंद है। तो फिर ये बकवास नहीं करनी चाहिए लोगों को कि यार ये क्लब ने तो, जैसे मैन सिटी को प्लास्टिक क्लब बोलते हैं लोग और बोलते हैं ऑयल मनी है और शेख का पैसा, मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता भैया। तो मतलब मैन सिटी क्या दूसरी लीग की फुटबॉल खेल रही है क्या? मतलब दूसरे प्लेनेट पे खेल रहे हैं क्या वो, कि उनको अलाउ नहीं है पैसा खर्च करना? खेली तो फील्ड पे जाती है, मतलब आप उनको आउट क्लास कर सकते हो बिल्कुल। Every club wants to be Man City right now. Every fan wants to be a Man City supporter right now. The way they are playing and the way their club is run, their board has handled things. और अगर कोई डिनाई करता है इस चीज को तो वो झूठ बोल रहा है, साफ बात तो बाबा लास्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं। तो और है। मेरे को लगता है कि बहुत सीखने को मिला है मेरे को भी, कैसे चीजें हम्म। चेंज हुई हैं। और जो सुन रहे हैं उनको भी काफी कुछ पता चला होगा। अब थोड़ा यूट्यूब के बारे में बात करते हैं। तो मतलब बाबा, आपने जैसे बताया कि ये सब बातें जो हम गेम रिव्यू करते हो आप या कुछ भी अपनी ओपिनियन रखते हो, तो ये बेसिकली जैसे आपने अपने टाइम में बताया कि मैं स्कूल में हमारी बातें होती थी या व्हाट्सएप ग्रुप पे बातें होती थी। अब ये जो एक स्पेस बन गया है यूट्यूब पे फुटबॉल के लिए, तो कैसा लगता है आपको? और क्या इसका पॉजिटिव्स निकल के आते हैं? काफी अच्छा लगता है। मतलब अभी कुछ ही टाइम में बहुत लोग आए हैं इस चीज को लेके और एकदम से बूम आया ऑल ऑफ अ सडन। जैसे पहले देखो तो आप सिर्फ जीशान और यशी थे जो हम्म। मतलब बड़े लेवल पे कर रहे थे। उसके बाद काफी लोग आए हैं, जैसे अभी AKG भी इज देयर एक अमंग द टॉप यूट्यूबर। बट उसके बाद अगर आप देखो तो दिव्यांश है, मोहक है, मुक्तेश है। तो मुक्तेश। अच्छा लगता है देख के कि मतलब सब लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं। और हम सब ने एक साथ ही स्टार्ट किया था आगे पीछे और लगभग सेम ही उस पे हैं, तो वो अच्छा लगता है देख के कि अलग अलग, और सबका नीश अलग है, सबका स्टाइल अलग है, कोई किसी की कॉपी नहीं कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये है, मतलब सब बात सेम चीज के बारे में कर रहे हैं और बात भी शायद सेम ही बोल रहे हैं, लेकिन सबका स्टाइल अलग है। और स्टाइल अलग। सबको और ऑडियंस को ये पता है कि अगर किसी उनको कोई पर्टिकुलर चीज के लिए जाना है तो वहां जाएंगे, अगर उनको कुछ और के लिए जाना है तो वहां जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो देख के अच्छा लग रहा है कि हर आदमी अपने तरीके से मेहनत कर रहा है और कंटेंट पुश करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज है कि एक मेरे को जो बहुत पॉजिटिव चीज लगती है कि मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि यार हमने फुटबॉल जो है इस साल से देखना चालू किया और आपने बड़ी हमारी मदद करी है उसको समझने में। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है और ये सुन के मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट अगर मैंने एक आदमी को भी कुछ हेल्प किया फुटबॉल समझने में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बहुत मैंने उसको पर्सपेक्टिव दिया। हाँ, ऑल ओवर गेम ही बढ़ेगा आगे हमारे जैसे बात बिल्कुल। भी होती है तो। बिल्कुल है। और डेफिनेटली डेफिनेटली। बाबा क्रिटिसिज्म भी होती है बीच में, मतलब बहुत आप कई बार अब मैंने देखी है कुछ वीडियोस में, काफी वो हो जाते हो, वोकल हो जाते हो कि मतलब ये गलत है वो गलत है हो गया। और काफी अच्छे से आप हैंडल भी कर लेते हो सिचुएशन को। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब कैसे आप कोप अप करते हो और कितना बुरा लगता है सब चीजें देखने के बाद? देखो, अगर मैं ये बोलूंगा कि बुरा नहीं लगता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मेरे को चीजों से फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं कभी किसी को ब्लेटेंटली मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ किसी के लिए। तो आई डोंट नो व्हाई पीपल टेंड टू रिजॉर्ट टू ऑल दीज थिंग्स। जब कोई ये बोलता है ना कि नहीं बाबा आपसे मैं डिसएग्री करता हूँ और ये पॉइंट नहीं, ये चीज आप है और यहाँ मेरे को लगता है आपने गलत बोला, दैट इज फाइन, दैट इज कंप्लीटली अग्रीएबल और आई अप्रिशिएट कि लोग आ रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो सुन मेरे रहे लिए हैं। तो अच्छी चीज है ये। तो उस पर डिस्कशन होती है, मजा आता है उस पर।
जब लोग आके अबे टकले क्या बोल रहा है तू, तेरे को पता नहीं है, तू तो रोनाल्डो से नफरत करता है, तेरे को तो कुछ आता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, फिर उसके आगे दो माँ दो बहन ये सब कर देते हैं, तब तब बुरा लगता है। तो मैं यही कहता हूँ लोगों को कि अगर आपके किसी से डिसएग्रीमेंट्स में है तो एक सिविलाइज्ड वे होता है, एक अच्छा तरीका होता है जिससे आप मतलब डिसएग्री कर सकते हैं सामने वाले के पॉइंट से, क्योंकि ऑब्वियसली जहां पर अलग अलग टीम्स को सपोर्ट करने की बात है तो चॉइसेस भी अलग होंगी, व्यू पॉइंट्स भी अलग होंगे, तो डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। डिसएग्रीमेंट्स तो होने ही चाहिए, वरना डिस्कशंस करने में मजा ही नहीं आएगा, मजा नहीं पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स ही नहीं मिलेंगे ऑडियंस को, तो वो चीज तो होनी जरूरी है, लेकिन देर इज अ वे टू डू एवरीथिंग। और आजकल तो हमने इसीलिए लाइव स्ट्रीम पर एड्रेस करना चालू कर दिया है टू दिस रूड कमेंट्स, अब हम इग्नोर नहीं करते बिकॉज है। पीपल नीड टू लर्न कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। और हमें भी बुरा लगता है भाई कोई ऐसे बोलता है, अगर आपको कोई ऑल ऑफ अ सडन रैंडम बंदा को इंटरनेट पे गाली देगा बिना किसी रीजन के, जब भी मैं आपसे पर्सनल नहीं हो रहा तो आप मेरे से पर्सनल क्यों हो रहे हो, तो वो लोगों को समझना पड़ेगा। एंड एट एट एंड ऑफ द डे आई नो कि ये जो है बच्चे ही हैं, ये 14-15 साल के जिन्होंने नया नया सीखा है, क्योंकि कोई मैच्योर बंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा, बट स्टिल बच्चों है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल जाता है टू अब्यूज एनीवन, बी इट ऑन सोशल मीडिया या बी इट इन रियल लाइफ। तो देयर आर सम एटिकेट्स एंड मैनर्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू लर्न, और हमारी कोशिश है कि बस वो ही हम ध्यान में रखें। मतलब ठीक है एक फन वे में गाली गलौज करना और वो सब ठीक है, वो चलता है, बट आप किसी को ब्लेटेंटली जाके उसको पॉइंट पर्सनल आउट होके अगर करके। आप हाँ अब्यूज करोगे तो दैट इज नॉट कूल। यार बहुत ही मजा आया बाबा, मतलब आपने अभी बीच में लाइव स्ट्रीम वगैरह भी चालू करी है, गेमिंग की भी तरफ ही आप देख रहे हो थोड़ा बहुत, काफी मजा आता है। मैं तो काम करते करते अगर नहीं देख पा रहा हूँ तो ईयरफोन लगाए और बाबा खेल रहे हैं, बात सुन रहा हूँ, मजा आता है बहुत। तो थैंक यू भाई, अच्छी बात थैंक यू है, सो और मच। एक डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है ऑडियंस की, तो बहुत अच्छी बिल्कुल बात है, बहुत बिल्कुल। मजा आ रहा है। और डेफिनेटली ग्रो तो आपने करना ही है। और मैं वही कह रहा हूँ, थैंक यू। मैंने जब मैसेज डाला था ना, मेरे को नहीं लगा था कि मेरे को रिप्लाई मिलने वाला है, पर मैंने ये सोच लिया था अगर नहीं, चैनल चालू करना है तो सबसे पहले आपको बुलाना है। तो अरे थैंक यू आने के ऑल लिए। द बेस्ट और यार, ऑल द बेस्ट यार बाप आपके चैनल के लिए, और आई होप कि मतलब आप भी जिस पैशन से आप काम कर रहे हो और जो आपके इंटरेस्ट है उसमें आप मेहनत करो, और आपका भी चैनल यार बढ़िया बने, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और मतलब ऑल द बेस्ट यार आपको, बिल्कुल। थैंक यू बाबा। तो बस नो इसी के प्रॉब्लम साथ भाई। रैप अप करते हैं, और सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं और भी चीज़ें कवर करेंगे। तो आप अपने टॉपिक्स वगैरह डाल दो, और कोई क्रिएटर का नाम भी डाल सकते हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जैसे बाबा को लेके आए हम तो वैसे उनको भी लेके आ पाए। और काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी सारी डिस्कशंस होंगी, और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करने में, मतलब स्पेशली बहुत सेम ईयर सीखने ब्रो। को मिला, और काफ़ी एक मतलब मैच्योर पर्सपेक्टिव देना चाहता था मैं, कि फैंस को भी पता चले कि कैसा एक टाइम था और कैसे अब चेंज हुआ है, और हमको एक क्लब को अगर फॉलो करना है तो कैसे फॉलो करना है। तो थैंक यू आने के लिए फिर से। और बस इसी के साथ थैंक यू सो चलते हैं, मच यार। और बाबा को वापस लेके आएंगे हम अगर कुछ लगा दो, डेफिनेटली बहुत मज़ा डेफिनेटली आया था इस बार भी। डेफिनेटली डेफिनेटली ब्रो। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक, बाय बाय, टेक केयर गाइस। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द फर्स्ट एपिसोड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नीचे कमेंट बॉक्स है तो उसमें अपने फीडबैक्स वगैरह भी शेयर कर देना, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। टिल देन, दिस इज संयम चोपड़ा साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड गुड बाय।